अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान मुनीब और आप लोग देख रहे हो मिस टाइम्स फाइव। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। जब से 2026 शुरू हुआ है तब से मेरी यही कोशिश है कि मैं मशहूर लिखारियों के साथ साथ जो नए लिखारी जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी किताबें छपवा रहे हैं उनके काम को पढूं और आगे प्रमोट करूं। और इसी में आज मैं एक रिव्यू लेकर आई हूँ न्यू राइटर का, जिनको हम न्यू कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, लेकिन कुछ लोग जो है उनको जानते होंगे और वही लोग जानते होंगे जो डाइजेस्ट पढ़ते हैं। आज मैं बात करने लगी सुमेरा हयात की एक नॉवल की, नॉवलेट या नॉवल जो आप लोग बताओ, एक किताब की जिसका नाम है तुमसे मिले तो। आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे कि ये किताब जो है मुझे कैसी लगी और इसका कैरेक्टर कैसी, कहानी क्या, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स है, बट नॉट स्पॉइलर ऑफ कोर्स। तो एंड तक जो है इस वीडियो को लास्ट में देखकर, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग एक न्यू राइटर हैं और अपनी तहरीरों को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता करें। चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो ये किताब एक्चुअली मैंने लेनी नहीं थी, बट इसकी बैक स्टोरी ये है कि उन्होंने मुझे ये पीडीएफ सेंड किया और मुझसे रिव्यू मांगा। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मैंने अभी एक कहानी पढ़ी थी, मतलब इसमें 3 मुख्तलिफ कहानियां। मैंने एक कहानी पढ़ी थी और मुझे उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा लगा, भाई मैंने कहा कलेक्शन में डालो, जैसे मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी। मैंने ऑर्डर की और ये बुक आ गई। क्वालिटी पेजेस की बुक की बहुत अच्छी है, बट एक चीज जो मुझे थोड़ी सी परेशान लगी, जिसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया, वो ये थी कि इसमें जो थी फॉन्ट्स बहुत ज्यादा बड़ी थे, मतलब बहुत फोकस करके इसको पढ़ना पड़ रहा था, जिससे आंखों में जो था मसला हो रहा था। तो आई थिंक कि इसका जो था फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। हो जाएंगे इसके 200 पेजेस, आई थिंक हो जाएंगे, 200 नहीं 150 तक चले जाएंगे, तो भी ठीक रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस किताब के कहानी की, उसके कैरेक्टर्स की, और इस कहानी से मैंने क्या सीखा या सीखा नहीं, तो मुझे ये कैसी लगी। तो पहली कहानी थी तुमसे मिले तो। ये कहानी थी बलोचिस्तान में रहने वाली लड़की पे, ठीक है, जो कि उनमें ये दिखाया गया है कि अगर आप लोगों की बचपन से मंगनी हो जाए तो लड़की बैठी रहती है। तो इसी तरीके से ये कहानी है जो कि लेटर से शुरू होती है और लेटर पे ही खत्म होती है। वो आप लोगों को अंदाजा इस किताब के स्टार्ट वाले पेज जिससे हो जाएगा जब इसे खोलेंगे। तो ये कहानी 2 लोगों की है, जाहिर है एक हीरोइन एक हीरो। आज पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक खत से, मतलब एक खत से नहीं, एक लड़की है जो खत लिख रही है और जो लड़का है उस तक पहुंच रहे हैं। आप लोगों को ये जो था सीक्वेंस से आती ही स्टोरी लगेगी, मतलब नो प्लॉट ट्विस्ट, मतलब ऐसा लगेगा कि आप लोग नॉर्मल जो है वो कहानी पढ़े। बट राइटर की खासियत है कि उसने अपने तीनों कहानी में जो है प्लॉट ट्विस्ट ऐसी जगह पर डाला है जहां पर रीडर को उम्मीद भी नहीं होती कि भाई ये ट्विस्ट आएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं भाई साहब ये क्या। तो पहली कहानी जो है उसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो मुझे वानी वाले जो नॉवेल्स होते हैं जिसमें बताया जाता है वो मुझे पसंद नहीं है, बट इसमें जिस तरीके से उसको बताया गया है, हालांकि वानी वाला वो इसमें टॉपिक पे बात नहीं की गई, बट उस चीज को थोड़ा सा छिड़ा गया, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि जिस खूबसूरती से राइटर ने उस चीज को लिखा है और फर्स्ट स्टोरी में जिस खूबसूरती से मंदिर निगारी की गई है, वो बाकी 2 में इतनी नहीं है मंदिर निगारी, बट पहली वाली में है। और जिस तरह से हर चीज को डिटेल से बयान किया गया है ना, उसने मेरी जो थी ना टेंशन खींची थी, और वही वजह थी कि मैंने इस किताब को ऑर्डर किया और पढ़ा। अब सेकंड स्टोरी थी सनफ्लावर, और अगर पर्सनली मैं बोलूं तो तीनों कहानियों में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है ना, वो थी इस किताब की दूसरी कहानी जिसका नाम है सनफ्लावर। अब सनफ्लावर कहानी जो है ना वो हकीकत पे मबनी है, जिसका राइटर ने इस बुक में पहले ही बता दिया है। वो वाली कहानी हकीकत पे मबनी है और उस कहानी ने मेरे दिल को यूं मुट्ठी में बंद किया हुआ था कि लिटरली मैं उस कैरेक्टर का, जो लड़का था असद, जिसका दूसरा नाम भी है एक, वो आप लोग कहानी में पढ़ लेंगे, उस कैरेक्टर को पढ़ के मेरा जो था ना दिल उससे कनेक्ट हो गया। और पहले मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कैरेक्टर के साथ मैं इतना जो है इमोशनली अटैच हो जाऊं, तो इसमें मैं हुई थी। और जब प्लॉट ट्विस्ट आया मैं क्या व्हाट,
तो हाँ, अगर आप लोग ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको एंटरटेन करे, जो लिटरेचर के जैसे लिटरेचर के जो है मायने में आए, आपको एंटरटेन करे, तो भाई ये बुक आप लोगों के लिए। अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में राइटर की आईडी मेंशन है, जाके ऑर्डर कर लो। तीसरी कहानी थी ख्याल। आई थिंक ख्याल ही नाम था, हदी उसका याद नहीं रहता, एक मिनट। एक ख्याल, ये कहानी थी दो मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखने वाली राइटर्स के बारे में। अब बिल्कुल फैंटेसी टाइप नहीं है, बट एक ऐसी लड़की जो कि अपने इर्द गिर्द सफेदी जो है लिखने के लिए जो है कह सकते हैं शांति सुकून जो था वो तलबगार होती है, और जो दूसरी है वो हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है लिखने के तौर पर। तो बहुत ही प्यारे तरीके से उनकी कन्वर्सेशन को दिखाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो था ना एक ही मतलब दो कैरेक्टर के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं ना, उस चीज से उन्होंने जो राइटर ने अपना ख्याल जो पेश किया वो बहुत अच्छा था। बट अगर हम ओवरऑल बुक की बात करें तो फर्स्ट स्टोरी जो थी वो एक लव स्टोरी है, सेकंड जो है वो सैड है, और जो थर्ड है ना वो आप लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है। मतलब एक किताब 3 कहानियां और तीनों ही मुख्तलिफ थीम की। तो भाई देरी किस बात की है, रिकमेंडेड है, खूबसूरती से लिखा गया है, हर एज ग्रुप का बंदा पढ़ सकता है इसको। तो भाई खरीदो या फिर उनसे राब्ता करो और पीडीएफ ले लो, लेकिन लास्ट में पढ़ो इसको। अगर आप लोग पॉपुलर फिक्शनल को छोड़ के कुछ नया कुछ यूनिक सा पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। और एक मजे की बात लोगों को बता दूं, ये राइटर डाइजेस्ट राइटर रह चुकी हैं, तो पढ़ना जाहिर है डाइजेस्ट में काम जो है देख दूख के ही सिलेक्ट होता है। तो लास्ट में पढ़ें और फिर मुझे अपनी राय बताएं कि आप लोगों को ये बुक कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और किताब की अच्छे से रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।